अल्हम्दुलिल्लाह ये पिराने पीर आका गौसुल आजम दस्तगीर बिना कऊर से यहाँ पे कई सौ बरसों से होता चला रहा है। ये दानापुर पटना शहर की बिहार राज्य की 700 बरस पुरानी खानका मोहल्ला शाहटोली में है। इसका नाम खानका कादरिया चिश्तिया निज़ामिया है और यहाँ पे गौस पाक के तबरुकात का 2 रोज़ जश्न मनाया जाता है। और 2 रोज़ में पहला दिन एक दिन पहले हो चुका खास कुल चरागा फातिहा लंगर, और आज जो 11 बजे दिन से प्रोग्राम शुरू हुआ। 11 बजे दिन में खास गौसुल आजम का फातिहा कुल लंगर हुआ और 2 बजे दिन के बाद से औरतों में यहाँ पे गौस पाक के तबरुकात की सामग्री की औरतों में दर्शन कराया गया। उसमें हमारी बेगम यानी पीर अम्मी जो होती हैं वो मुरीदान की उन्होंने मतलब कराया, रिजवाना कादरी चिश्ती ने कराया ज़ियारत औरतों को, और मर्दों में इससे उसके बाद मैंने कराया मर्दों में गौस पाक के जो तबरुकात की ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कई खानका के सज्जादा नशी भी तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर खुसूसी का छोटा शेख से भी तशरीफ़ लाए, सैयद शाह मिराज अशरफ साहब है ना, आप फुलवारी शरीफ छोटी खानका फरीदिया के वली अहद हैं, आप वहाँ के नवासे शहजादे हैं। और हमारे मुफ्ती साहब भी और दीगर हमारे खानका के सरप्रस्त सैयद शाह निहालुद्दीन अहमद कादरी चिश्ती निज़ामी मद्दतुल्लाह अलैह, इनके सरप्रस्ती में सारा प्रोग्राम अंजाम पाता है। इसमें गौस पाक के तबरुकात की जो ज़ियारत कराई गई वो मुख्य 5 रूप की सामग्री है। अव्वल सबसे पहला जो है वो खिरका शरीफ यानी कि गौन, और दूसरा जो है वो क्या नाम है आपको कमरबंद यानी कि बेल्ट, तीसरा जो है वो कमरबंद वहदत यानी बक्कल है वो बेल्ट का, और जो चौथा है वो नालैन शरीफ यानी सैंडल एक जोड़ी, और जो 5वां है वो गौस पाक के रोज़े की ईद। इसके साथ साथ लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की भी ज़ियारत कराई गई। बाद नमाज मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है कि ये मिलादुन नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा सीरत पाक का इनेकाद किया गया। जलसा का प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बिहार के कोने कोने से और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत से लोग ज़ियारत किए हैं, बहुत से लोग मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। अब ये लंगर के ये जलसा के बाद आखिरी खिताबत के बाद इंशाअल्लाह सातुफ़लाम दुआ होगा, फिर लंगर कादिया चलेगा। ये प्रोग्राम कई सौ सालों से होता चला आ रहा है। मैं पुष्ट दर पुष्ट अपने पूर्वजों के अनुसार यानी अपने ख़ानदानी तरके में जो मुझे विरासत में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे मैं कराता चला आ रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद मोहतरम मौलाना सूफ़ी चौधरी अबुल कलाम उस्मानी कादी चिश्ती निज़ामी सज्जादा नशी वो ज़ियारत कराया करते थे मर्दों में, और उनकी जगह औरतों में हमारी वालदा मोहतरमा सईदा भी शहनाज बानो ये कराती थी। ये गौस पाक के यहाँ तबरुकात की ज़ियारत ज़रूर हो रही है, लेकिन ये 11वीं शरीफ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 2-3 प्रोग्राम ऐसा है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक पहला मिलादुन नबी, दूसरा यौमुल आशुरा मुहर्रम का, और तीसरा गौस पाक की तारीख पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और इस तारीख को मनाने का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को, उनके सवाने हयात को, उनके अच्छाइयों को हम लोग दुनिया के सामने बताते हैं तो दुनिया में अच्छाई आ जाए। क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जो मानेगा वो दुनिया में कामयाब हो जाता है, चाहे वो कुरान पढ़ ले, चाहे वो हदीस पढ़ ले। जो लोग पढ़ते हैं वो सब लोग कामयाब हो जाते हैं और दुनिया में तरक्की होती है। दुनिया में लोग चांद पे, सूरज पे, सितारे पे, जिस चीज़ में भी लोग जाना चाहेंगे, अगर इस रास्ते को अपना लेगा तो वो सारे रास्ते पे वो जा सकता है, वो कामयाब हो सकता है, साइंस को वो समझ सकता है और समझने के बाद कदम को आगे बढ़ाता है। ये अच्छाई बताने के लिए एजुकेशन इज द मस्ट बी इन द नेसेसरी ऑफ आवर लाइफ, यानी इल्म जो है वो ज्ञान जो है वो गौसुल आजम ने हमें बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज्ञान है वो दुनिया में प्रकाश की तरह फैलाओ। और ये जलसा जो हम लोग कर रहे हैं वो इसी के लिए करते हैं कि गौस पाक के ज़राए से जो रसूलुल्लाह की बात हमें मिली है उन बातों को दुनिया में हम लोग फैलाए। इल्म एक शमा है, रोशन है, जो इल्म को हासिल करता है सच्चाई के साथ अच्छाई के लिए वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। ब्रादर साहब गौस पाक बगदाद में है, उनके मज़ार शरीफ बगदाद में है। आज हम लोग हिंदुस्तान के सरजमीन पे दानापुर मोहल्ला शाहटोली खानका कादिया चिश्ती निज़ामिया में उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में खुसूसी हमारे मेहमान आपके छोटा शरीफ के शहजादा हज़रत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर ज़मानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशी के चचा जान, और इनसे पहले इनके बड़े भाई, उससे पहले इनके वालिद मोहतरम यानी खानदानी ये लोग भी वहाँ कराते हैं, वो भी तशरीफ लाए और खलफा से भी आए, इदारे शरीयत से भी आए, और भी उलमाए दीन सब यहाँ बैठे हुए हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, और प्राप्त करने के बाद मेरी अल्लाह से दुआ है कि दुनिया में जाकर इस अच्छाई को फैलाएं, मेरा दुनिया मुल्क में नाम रोशन हो, मेरे इंडिया का नाम रोशन हो, हमारे इंडिया का मुस्तकबल अच्छा हो, यहाँ पे अच्छी सियासत हो, यहाँ पे अच्छे हुक्मरान हो, यहाँ अच्छे के सब पढ़ने हमारे गरीब बच्चे लोग सब पढ़ लिख करके सब कामयाब हो जाए। जो हम लोग का मिशन है वो कामयाब हो जाए। गौस पाक का भी यही मिशन, रसूलुल्लाह का भी यही मिशन। मैं सैयद शाह अहमद सुल्तान कादी चिश्ती निज़ामी, मैं यहाँ का सज्जादा नशी, सारा जो प्रोग्राम होता है मैं सज्जादा नशी हूँ, ये सारी मेरी देख रेख में होता है।
देखिए, जो मेरा ताल्लुक, मेरा संबंध यूपी की एक जगह कछौछा शरीफ नाम से बड़ा मशहूर है। और कछौछा शरीफ में अध्यात्म पुरुष मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला, तो ये आपने सुना होगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम, उनके गुरु थे मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला माशाअल्लाह। तो वही सिलसिला से मैं इन्होंने यहाँ के सज्जादा नशीन ने मुझे मदऊ किया, बुलाया, मैं यहाँ 11वीं शरीफ एक अध्यात्म पुरुष, एक अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला, बड़ी बुलंद शख्सियत थी। तो उन्हीं की याद में, उनकी मोहब्बत में तमाम लोग उनके 11वें शरीफ के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इंसानियत का उन्होंने दर्स दिया। हज़रत गौसे पाक ने इंसानियत का दर्स दिया था, दुख दर्द और गरीब जो लोग कुछ भी नहीं जानते थे उनके लिए उनका कदम आगे बढ़ता है। उन्होंने कभी किसी बादशाह के सामने झुके नहीं, बल्कि गरीब उनके दर पे जरूर आता था। जैसे अजमेर शरीफ है, अध्यात्म पुरुष हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला, इन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी तहरीक फैलाई, ऐसी चीजें पेश किया जो कि आज भी कायम है। गुरबा, मसाकीन, जो लोग दुखियारे, उनका इलाज हमारे यहाँ भी ऐसे मखदूम पाक के यहाँ इलाज होता है। आज भी तकरीबन 20,000 मरीज मखदूम पाक की बारगाह में रहते हैं, इलाज होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मकतबे फिक्र का हो, मखदूम बाबा की बारगाह में जाता हो, कामयाब होता है, दुआ करते हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि हमारे मुल्क में तरक्की हो। हमारा पैगाम यही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक प्लेटफॉर्म पर रहें और हमारे मुल्क की तरक्की होती है। ये बुजुर्गों का हमारे पैगाम रहा, हमारा भी पैगाम है। आज भी मोहब्बत कायम हो तो हम कितने पुलों को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। हम यकीन मानिए कि हमारा यही ध्येय है, यही हमारी तहरीक है कि आपस में मोहब्बत और खुलूस हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। मुझे सैयद मेराज अशरफ कहते हैं और मैं कछौछा शरीफ यूपी का रहने वाला। अयोध्या से 50 किलोमीटर पहले एक सूफी संत हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर का मज़ार है, वहाँ इलाज होता है, बागल है और आसेबी खलल हो, जो भी हो वहाँ इलाज।